एक विवाद काफ़ी चर्चा में आजकल, विवाद कहीं से भी कभी भी आ जा रहे हैं। विवाद एक ये है कि हिंदू धर्म में जब कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही जो सुप्रीम धर्म है, अहिंसा ही है, तो हिंसा की बात यहाँ पर इसका सपोर्ट कैसे हो रहा है? जब क्या नाम है उनका, हमारे वीर योद्धा थे अर्जुन, अर्जुन ने जब तीर चलाया तो अर्जुन का तीर मछली की आंख में लगा। क्या मछली सच में वहाँ तैर रही थी? मछली की आंख में जब मारा तो मछली की क्या हत्या करके शादी हुई है? क्या मछली को मारने में वहाँ किसी को बुरा नहीं लगा? सबका ध्यान क्या द्रौपदी और अर्जुन पे ही था? तो इसका जवाब आपको देते हैं। जवाब आपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या सच में ऐसा हुआ था। तो हुआ ये है ना कि ये कहानी भी थोड़ा सा इधर उधर किया। जब मैंने एक्चुअल में महाभारत पढ़ी, जो गीता प्रेस की है, उसमें क्या लिखा है कहानी में, पर आपको पता है कि उसमें हुआ ऐसा था ना कि राजा द्रुपद जो थे, उनके मन में ये इच्छा रहती थी कि मैं पांडु के जो पुत्र हैं अर्जुन, उनके साथ ही द्रौपदी का विवाह करूं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब अर्जुन ने अपने गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उनकी गुरुदक्षिणा के लिए एक बार द्रुपद को बंदी बना दिया था। जो द्रुपद थे वो द्रोणाचार्य के मित्र थे। अब किसी बात पे उनमें बहस हो गया था, उनकी नहीं बनी थी, और शायद वो एक विवाद वही था कि ज़मीन का कुछ इश्यू था कि राजा ने पहले बोला था कि मैं राजा हूँ, जब गुरुकुल में होंगे दोनों तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा बाद में, लेकिन बाद में मुकर गए किसी कारण से। तो ये बात द्रोणाचार्य जी को बहुत बुरी लगी कि पहले तो इसने कहा था कि मैं ऐसा करूँगा दोस्त ने, अब दोस्त ऐसा बोल रहा है, मेरी मजाक बना रहा है ना। इस कारण से उन्हें बुरा लगा। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, शिष्य पांडवों को बोला कि उसे बंदी बना के मेरे सामने लाओ। तो इस प्रकार की कहानी थी। तो अब इसने जो है, उन्होंने तपस्या करी, एक पुत्री और एक पुत्र को प्राप्त किया। पुत्री थी द्रौपदी, पुत्र थे धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न तो इसलिए प्राप्त किया था कि जिसने मुझे मेरा इंसल्ट करा है द्रोणाचार्य ने, उसकी हत्या कौन करेगा, उसकी मौत का कारण बनेगा धृष्टद्युम्न। और दूसरा था कि जिसने हराया मुझे, जो अर्जुन है, उससे विवाह के लिए द्रौपदी। तो उनके मन में ये चर्त कि पांडुनंदन जो अर्जुन है, उनके साथ में द्रौपदी का विवाह जल्दी से जल्दी करूं। किसी को बताते नहीं थे, मन में था उनके ऐसा। तो उन्होंने क्या करा कि वो तो अज्ञातवास में चले गए थे अर्जुन, है ना, उस दौरान जब विवाह हो रहा था। तब उन्होंने कहा कैसे ढूंढें इन्हें, क्या करें। तो उन्होंने क्या करा कि ऐसा सेटअप बनाते हैं कि वो सेटअप को सिर्फ अर्जुन ही उस सेटअप को क्लियर करके मेरी बेटी से विवाह करे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा किया कि कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम माने होता है, देखो किताब में लिखा हुआ है ना, कृत्रिम माने जो इंसान बनाता है। यहाँ पे श्लोक में भी लिखा है कारयामास कृत्रिमम। कृत्रिमम क्या होता है? कृत्रिम वो होता है कि जो इंसान खुद बनाता है, मैन मेड को कृत्रिम बोलते हैं। तो उन्होंने एक मैन मेड आकाश यंत्र बनवाया, इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, महाभारत में लिखा है। और वो जो आकाश यंत्र था वो आकाश में लगेगा, ठीक है, ये आकाश में घूमता था, आगे पीछे या कोई भी राउंड शेप में कैसे भी हो यंत्र घूमता था, ठीक है, उसे मोशन या पुली से उसे बांधा होगा। और इतना ही नहीं, उस यंत्र में एक छेद था, ठीक है, उस यंत्र में छेद था, आगे पीछे घूमता था। तो उसे मछली से इंटरप्रेट किया गया कि मछली ऐसे घूमती थी नीचे, ऐसा कुछ नहीं था। वही उन्होंने एक मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया था जिसके ऊपर एक छेद था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने घोषणा करी कि जो वीर धनुष पर पतंग चढ़ाकर बाणों से वो जो ऊपर छेद दिख रहा है उसको छेद देगा, जो रोटेट कर रहा है या फिर ऊपर आगे पीछे घूम रहा है, उसको जो टारगेट हिट कर देगा। और कैसे करेगा? नीचे तरफ देख के, नीचे उसकी परछाई होगी ना, उसे देख के ऊपर हिट कर देगा। नीचे तरफ देख के हिट करना आसान पड़ेगा ना, ऊपर देखने में थोड़ा सा ऐसा कुछ इश्यू होगा, क्योंकि इसमें ये क्लेरिफाई नहीं करा है कि नीचे देख के मारना था कि ऊपर देख के मारना था। लेकिन हम कहानी जो हमने सुनी है उस आधार पर बोल सकते हैं कि नीचे जो वाटर होगा उसे देख के ऊपर लक्ष्य भेजना होगा, क्योंकि वो लक्ष्य इतना हिल रहा था कि उसे भेजना नॉर्मल योद्धाओं के लिए आसान काम नहीं था। और ये बात जानते थे कि ये काम अर्जुन ही कर सकता है, ये सोच के उन्होंने ऐसा बनाया था। तो इससे क्लियर हो जाता कि वहाँ मछली नहीं थी। उसके आगे एक और चीज़ इससे पता चलता है कि उन्होंने जब धृष्टद्युम्न घोषणा कर रहे थे कि यहाँ पर लोग ध्यान से सुने, ये एक धनुष बाण है और आपका निशाना है, 5 बाण हैं, उस 5 आपके पास ट्राई हैं, उनसे आप जो है यंत्र के छेद के भीतर जो लक्ष्य है उसे बेहतर गिरा दें। तो यंत्र के छेद के भीतर, यंत्र क्या होता है? यंत्र जो होता है, लिखा भी है छिद्रेण यंत्रस्य, यानी यंत्र के छेद को। तो यंत्र यानी कोई मछली तो लिखा नहीं है, वरना मछली यूज किया होता मछली शब्द, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी, इसके बाद जब आगे बात की जाती है, आपको एक और दिखाते हैं। इसमें लिखा है जब अर्जुन उनके सामने आए, अर्जुन ने, एक तो प्रतिंचा बहुत भारी थी, अर्जुन ने तुरंत ही वो प्रतिंचा चढ़ा दी थी। उसके बाद 5 बाण अपने हाथ में लिए और उन्हें चलाकर एकदम से बातों ही बातों में लक्ष्य को भेद करा। और जब लक्ष्य को भेद कराना तो वो छिन्न भिन्न होकर यंत्र जो है, यंत्र के छेद से जो वो लगा हुआ था, जिस डॉट को उन्हें भेदना था, वो छिद्र वो टूट के छिन्न भिन्न होकर गिर गया। तो इस तरह का है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मछली थी जो मारी गई थी ऐसे करके ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही ये बोले कि यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर ये दिक्कत है, सुनी सुनाई बातों पर या टीवी सीरियल्स में देखे हुए किसी दृश्य के आधार पर कोई हिंदू धर्म को जज करने की गलती ना करे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।